हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का चैप्टर 3 का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियोज जो होते हैं। इसके पहले हम लोग रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़े थे ना, तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि रेशियोज कितने तरीके के होते हैं और उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा इस चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बेसिकली जो रेशियो होते हैं वो हमारे 4 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा हमारा होता है एक्टिविटी रेशियो या उसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सॉल्वेंसी रेशियो या लिवरेज रेशियो, और लास्ट हमारा होता है लिक्विडिटी रेशियो। आइए सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब जो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है ना, उसमें हम लोग 5 चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। अब सबसे पहले देख लेते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस रेशियो गिव्स द अमाउंट ऑफ नेट इनकम पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। हर एक शेयर पे आपको कितना नेट इनकम हो रहा है, अगर आप ईपीएस निकालते हो तो आपको ये पता चलता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड होता है। और अगर आपको ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर निकालना है तो उसके लिए इक्विटी अर्निंग, जितना आपको इक्विटी से अर्निंग हुआ, और अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जितने आपके शेयर होल्डर है। मान लीजिए इक्विटी शेयर से आपको 1 करोड़ की अर्निंग हुई है और आपके 100 इक्विटी शेयर है, 100 इक्विटी शेयर है। तो आप 1 करोड़ आपकी अर्निंग हुई है और 100 आपकी इक्विटी शेयर है। तो 1 करोड़ का आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा। अगर आपको हर एक शेयर का नेट इनकम निकालना है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपका डीपीएस मतलब क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर। द रेशियो गिव आउट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। एक जो स्टॉक होता है, हर एक शेयर का डिविडेंड कितना है, पर शेयर पे कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो आप डीपीएस से कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ कंपनी रिटर्न टू शेयर होल्डर। ये भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा मेथड होता है। अब डीपीएस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर। जितना डिविडेंड कंपनी जो है डिक्लेयर की है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 1 लाख का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर दी, ठीक है, और 100 उसके इक्विटी शेयर्स हैं, तो आप 1 लाख को क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो आपका डिविडेंड पर शेयर निकल जाएगा कि पर शेयर पे वो कितना डिविडेंड दे रही है। एक शेयर पे मतलब एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे वो कितना डिविडेंड दे रही है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करोगे तो आपका डीपीएस निकल के आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका पे आउट रेशियो। अगर आपको पे आउट रेशियो निकालना है, दिस रेशियो इंडिकेट्स व्हाट प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग पर शेयर हैज बीन यूज्ड फॉर पेइंग डिविडेंड। अब देखिए एक शेयर पे जो अर्निंग हो रही है, आप उसका कितना पार्ट डिविडेंड दे रहे हो। वो जो शेयर है उस पर आपको जितनी भी अर्निंग हो रही है उसका आप कितना पार्ट एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। अगर आपको ये निकालना है तो उसके लिए आपको पे आउट रेशियो निकालना होगा। पे आउट रेशियो के लिए आप जो डीपीएस निकाले हो ना, डिविडेंड पर शेयर, उसको जब आप ईपीएस से यानी अर्निंग पर शेयर दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका पे आउट रेशियो निकल जाएगा। ये कंपनियां तब निकालती है जब उनको ये जानना होता है कि हर एक शेयर पे वो जितनी अर्निंग की है उसका कितना प्रपोर्शन वो डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर रही है, तो वो क्या करती है, पे आउट रेशियो कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका रिटेंशन रेशियो। दिस रेशियो आर इंडिकेटर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ अर्निंग दैट हैव बीन प्लग्ड बैक इन द बिजनेस। लोअर द पे आउट रेशियो, हायर द रिटेन अर्निंग रेशियो। देखिए जो पिछले सालों में कुछ सालों में जो कंपनी की अर्निंग अमाउंट ऑफ अर्निंग है वो जब वो देखना चाहती है तो वो रिटेंशन रेशियो का यूज़ करती है। जितना कम उसका पे आउट रेशियो रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी रिटेन अर्निंग हाई होगी। और रिटेंशन रेशियो
क्या होता है 1 माइनस पे आउट, ठीक है। पे आउट जो रेशियो जो भी आपका आता है, जब आप उसको 1 में माइनस कर दोगे तो आपका रिटेंशन रेशियो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ROCE और ROI। मेजर द प्रॉफिट विच अ फर्म अर्न्स ऑन इन्वेस्टिंग अ यूनिट ऑफ कैपिटल। कंपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट करती है उस पर उसको कितना अर्निंग हो रहा है, उसको उसके प्रॉफिट को मेजर करने के लिए कंपनी ROI का यूज़ करती है या ROCE का यूज़ करती है। मतलब जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उस पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, जब कंपनी को वो जानना होता है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज़ करती है। ROCE इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है। इट जजेस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। जब आपको ओवरऑल बिजनेस के बारे में पता लगाना होता है कि बिजनेस कैसा रन कर रही है, कैसा वर्क कर रही है, तो हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस कैन सर्वाइव ओनली व्हेन द ROCE इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कैपिटल लगाने में वो खर्चा कर रही है, जब आपका ROCE यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जब आपका वो ज़्यादा होगा तभी आप माना जाएगा कि वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। जब भी किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा, उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा, उसी कंडीशन में हम लोग मानेंगे कि वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। शोज वेदर द कैपिटल हैज़ बीन एम्प्लॉयड फ्रूटफुली। ये देखा जाता है कि जो भी उसका कैपिटल है वो अच्छे से सही जगह इन्वेस्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI बहुत कम है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा है। क्योंकि उसका अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा तो वो बहुत लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव अपने बिजनेस को नहीं करा पाएगी। इसलिए ये चेक करने के लिए कि जो भी कंपनी कैपिटल अपना इन्वेस्ट की है वो सही जगह तो इन्वेस्ट की है, उससे उसको जो रिटर्न हो रहा है वो ज़्यादा रिटर्न तो हो रहा है। तो बेसिकली यही जानने के लिए कंपनी ROI का यूज़ करती है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर था। मैं एक बार पूरा आपको दिखा देती हूँ। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।